नमस्कार, अमन गुप्ता टॉक्स में सभी का स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही खास अध्याय पर बात करने वाले हैं, दोष भेदीय अध्याय। हम अष्टांग हृदयम के 12वें अध्याय यानी दोष भेदीय अध्याय को गहराई से समझेंगे। और हाँ, बीए एमएस फर्स्ट प्रूफ के स्टूडेंट्स के लिए तो ये चैप्टर सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक है। तो चलिए आज इसे एकदम आसान बनाते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले शरीर की 3 मूल ऊर्जाओं वात, पित्त और कफ के 5-5 रूपों को जानेंगे। हम देखेंगे कि ये सब काम कैसे करते हैं और सबसे आखिर में ये समझेंगे कि ये दोष हमारे शरीर के टिश्यूज यानी धातुओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं वात दोष से। देखिए, वात का मतलब ही है गति का सिद्धांत। ये हमारे शरीर में होने वाली हर एक हलचल के लिए जिम्मेदार है और इसे 5 अलग-अलग भूमिकाओं में बांटा गया है। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला है प्राण वायु। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमारी जीवन शक्ति है, हमारी लाइफ फोर्स। इसका मेन सेंटर है सिर, गला और हृदय। अब जरा सोचिए, सांस लेने से लेकर खाने को निगलने तक जो भी काम जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, उसे प्राण वायु ही तो कंट्रोल करती है। अगला है उदान वायु, जिसकी गति ऊपर की ओर होती है। ये नाभि, छाती और गले में रहती है। जब भी हम कुछ बोलते हैं, कोई कोशिश करते हैं या हमारे अंदर जो जोश और ताकत महसूस होती है, वो सब उदान वायु का ही काम है। कह सकते हैं कि ये हमारी आवाज और विल पावर की वायु है। अब बारी है व्यान वायु की। ये दिल से निकलकर पूरे शरीर में फैल जाती है। ये एक तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करती है। हाथ पैर हिलाने से लेकर पल के झपकाने तक शरीर की हर छोटी बड़ी हरकत व्यान वायु की वजह से ही मुमकिन है। फिर आती है सामान्य वायु, जो हमारी पाचन की आग यानी जठराग्नि के पास रहती है। इसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मैनेजर समझ लीजिए। इसका काम है खाने को पचाना, फिर उसमें से न्यूट्रिशन को अलग करके शरीर को देना और वेस्ट को आगे बढ़ाना। और वात का आखिरी रूप है अपान वायु। इसकी गति हमेशा नीचे की ओर होती है। ये शरीर का नेचुरल एग्जिट सिस्टम है। मल, मूत्र जैसी सभी चीजों को शरीर से सही समय पर बाहर निकालने का काम अपान वायु ही करती है और ये शरीर को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो वात यानी गति को समझने के बाद अब बात करते हैं पित्त की। पित्त मतलब रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा। शरीर में गर्मी, पाचन और मेटाबॉलिज्म सब कुछ पित्त से ही जुड़ा है और इसके भी 5 प्रकार हैं। पित्त का जो सबसे मुख्य रूप है वो है पाचक पित्त। ये हमारे पाचन तंत्र का इंजन है। ये पक्वाशय और आमाशय के बीच रहकर खाने को पचाता है। यही वो सेंट्रल फायर है जो बाकी सभी पित्तों को भी अपनी एनर्जी देती है। अगला है रंजक पित्त। इसका स्थान आमाशय, खासकर लिवर और स्प्लीन में माना गया है। देखिए, रंजक का मतलब ही है रंगने वाला। ये खाने के रस को खून में बदलता है और उसे उसका लाल रंग देता है। तो खून बनने का जो प्रोसेस है वो सीधा सीधा रंजक पित्त से जुड़ा है। अच्छा, हमारे दिल में रहता है साधक पित्त। ये हमारी मेंटल और इमोशनल फायर है। जब भी हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए पक्का इरादा करते हैं, तो हमारी बुद्धि और इच्छा शक्ति को जो एनर्जी मिलती है वो साधक पित्त से ही आती है। चौथा प्रकार है आलोचक पित्त। इसका कनेक्शन सीधा सीधा हमारी आंखों से है। ये हमारी दृष्टि में रहता है और इसका सिर्फ एक ही काम है, रूप का दर्शन कराना। मतलब हमें देखने और जो देखा है उसे समझने में मदद करना। और पित्त का आखिरी रूप है भ्राजक पित्त, जो हमारी त्वचा में चमक लाता है। भ्राजक का मतलब ही है चमकने वाला। ये न सिर्फ हमारी स्किन की चमक बनाए रखता है, बल्कि स्किन पर लगाए गए तेल या लेप को भी पचाकर उसे शरीर के लिए फायदेमंद बनाता है। तो गति यानी वात और रूपांतरण यानी पित्त के बाद अब समझते हैं कफ को। कफ शरीर को संरचना और स्थिरता देता है, मतलब स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी। इसके भी 5 बहुत महत्वपूर्ण प्रकार हैं। कफ का पहला रूप है क्लेदक कफ, जो आमाशय में रहता है। ये डाइजेशन का पहला स्टेप है। ये खाने को गीला करके नरम बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कुछ पकाने से पहले उसे पानी में भिगोते हैं। दूसरा है अवलंबक कफ, जिसका स्थान छाती यानी हृदय प्रदेश है। अब अवलंबन का मतलब होता है सहारा देना। ये अपनी ऊर्जा से दिल को और थ्रिक स्थान यानी सेक्रल रीजन को सपोर्ट देता है। ये एक तरह से शरीर के ऊपरी हिस्से की नींव को मजबूती देता है। अब आता है बोधक कफ।
बोधक मतलब ज्ञान कराने वाला। ये जीभ की जड़ और गले में होता है। इसका काम बहुत ही सिंपल है। ये हमें अलग अलग रसों यानी स्वाद का एहसास कराता है। मीठा, खट्टा, नमकीन हम जो भी चखते हैं वो इसी की वजह से पता चलता है। सिर में होता है तर्पक कफ। इसका काम है हमारी सभी इंद्रियों को पोषण देना, उन्हें शांत और संतुष्ट रखना। ये हमारे ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स के लिए एक तरह का कूलेंट और ल्यूब्रिकेंट है जो उन्हें ठीक से काम करने में मदद करता है। और कफ का आखिरी प्रकार है श्लेष्मक कफ। ये शरीर की सभी संधियों यानी जॉइंट्स में पाया जाता है। इसका काम है जोड़ों को आपस में जोड़े रखना और उन्हें लुब्रिकेशन देना, जिससे हमारे जोड़ बिना किसी फ्रिक्शन के आसानी से काम कर सकें। तो अब हम तीनों दोषों के 5 प्रकारों को समझ चुके हैं। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल कि ये दोष आखिर शरीर में रहते कहाँ हैं? इसी को आश्रयी भाव कहते हैं, जिसका मतलब है कि दोष हमेशा किसी धातु या टिश्यू में ही रहते हैं। तो कौन सा दोष कहाँ रहता है? चलिए इस स्लाइड पर नजर डालते हैं। देखिए, वात जो रूखा और हल्का है वो हड्डियों यानी अस्थि में रहता है, और पित्त जो गर्म और तरल है वो खून और पसीने में रहता है, और आखिर में कफ जो भारी है और पोषण देता है वो रस, मांस, मेद जैसे सभी न्यूट्रिटिव टिश्यूज में रहता है। ये कनेक्शंस याद रखना एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारे शरीर की 15 मूल ऊर्जाओं की कहानी। उम्मीद है इस एक्सप्लेनेशन से दोषों के प्रकार और उनके कामों को समझना आसान हो गया होगा। अब ये जानने की बारी है कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी फायदेमंद लगी तो इसे लाइक करें और अपने बैम्स दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, ऐसे ही और चैप्टर्स को आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।